सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित अकेडमी आरएस चैनल पे। जो हमारी आरएस मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने क्या जा रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 4, और उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे बच्चों हैं वो देखने जा रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अमित अकेडमी कंडक्ट करवा रही है पॉलिटी लक्ष्मीकांत का महा टेस्ट, जिसमें 500 एमसीक्यूज होंगे और 5 आवर्स आपको दिए जाएंगे। ये टेस्ट हो रहा है आपका 21 सितंबर 2025 को 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। और सबसे खास बात इसकी ये है, जो भी फर्स्ट रैंक लेकर आएगा उस स्टूडेंट को मिलेंगे 11,000 रुपए का कैश प्राइस उसे दिया जाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी नहीं गंवानी है। इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए और अपनी पॉलिटी लक्ष्मीकांत को टेस्ट करिए कि आपको कितनी पॉलिटी आती है। ठीक है, चलिए। सो अब मैंने आपको स्टार्टिंग से बेसिक से ये एक अपनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 4 भी है और साथ में रिवीजन क्लास भी है जो हमने पहले किया। जैसे कि हमने परमुटेशन के बारे में देखा था, कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, परमुटेशन के फॉर्मूले हमने देख लिए थे, उसके अलावा कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हमने देख लिए थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं वो हमने देख लिए थे। उसके अलावा हमने फैक्टोरियल्स मैंने आपको याद करवा दिए थे सारे के सारे, और फैक्टोरियल्स आपको ध्यान भी रखने हैं सारे। उसके अलावा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह, रिपीटिशन के साथ भी विदाउट रिपीटिशन भी। और नंबर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था जो कि आपको काम आएगा कहाँ, अब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब भी कॉन्सेप्ट काम आएगा। एनाग्राम के मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए थे, जैसे कि रोक हो गया, उसके अलावा मेरिट, रैंडम, ये सारे आपको बहुत आसान तरीके से सोल्व करने बता दिए थे। और आई होप आपने सारे कर लिए होंगे एनाग्राम के क्वेश्चन। इसके बाद अब देखते हैं, जैसे देखिए ये वाले टाइप के क्वेश्चन, ये मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी करवाया था, बट अब जो हम आगे करने जा रहे हैं उसके लिए वापिस से ये क्वेश्चन समझ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप किस तरह से कर सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन सिट, किस तरह से 4 लड़के और 4 लड़के बैठ सकते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई कंडीशन दे रखी है आपको कि लड़के बगल में बैठे हैं, लड़की बगल में बैठी है, कैसे बैठे हैं, क्या ऑर्डर है, क्या अरेंजमेंट है, नहीं दे रखा ना। तो क्या करना है, हाउ मेनी वेज 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन सिट, कितने तरीके से 4 लड़कियां और 4 लड़के बैठ सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास और कुछ नहीं, बस कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। क्या लोग, कितने लोग हैं, 9 पर्सन है। क्या ध्यान रखेंगे, 9 पर्सन। तो 9 पर्सन है किसी भी तरह के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और 9 लोग बैठेंगे तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं 9 पर्सन, 9 फैक्टोरियल वेज से बैठ सकते हैं। बस इतना आपका आंसर है। पेपर में आपको कंफ्यूजन होगा, कितना आसान आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल। जी हाँ, 9 फैक्टोरियल आपका आंसर आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज विल सिट। अब इसमें पूछ लिया आपसे 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज विल सिट। अब इसमें आप कैसे बताएंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, ठीक है, कि कैसे बिठाना था। ऊपर वाला देख लीजिए, 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज के लिए आपने क्या लिखा था, 9 फैक्टोरियल। आई होप आपको ध्यान होगा। ठीक है, 9 फैक्टोरियल आपने लिखा था। अब इस क्वेश्चन के लिए आप देखोगे, जब इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स 5 बॉयज, तो 10 पर्सन है आपके लिए पास। 10 पर्सन किस तरह से बैठ सकते हैं, हाउ मेनी वेज 10 पर्सन कैन सिट इन 10 फैक्टोरियल वेज, 10 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ सकते हैं। डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं आरएस 2026-27 में। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ोगे, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सिट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने तरह अलग अलग तरीकों से बैठे। दे कैन सिट ऑन 8 चेयर्स, 8 चेयर पे बैठे हुए, और ऑल द गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर, और ऐसा हो कि सारी की सारी गर्ल्स हैं हमेशा साथ बैठे। तो कितने लोग हैं, 4 बॉयज 4 गर्ल्स हैं, सारी लड़कियां हमेशा साथ बैठे, और लड़कियां क्या हैं, अलग अलग होंगी, 4 बॉयज 4 गर्ल्स। हाउ मेनी डिफरेंट वे दे कैन सिट ऑन 8 चेयर्स सो दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। तो क्या लिखोगे, G1 G2 G3 G4, 4 गर्ल्स, और क्या कहा गया है, सारी एक साथ बैठे, और बॉयज कितने हैं, B1 B2 B3 और आपका B4। 4 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं। अब आपको कह दिया सारे गर्ल्स एक साथ बैठे, तो इसको आपने पूरा क्या मान लिया, वन एंटिटी मान लिया, क्योंकि अगर आप इस बॉक्स को B1 और B2 के बीच में भी लेके जाओगे तो भी क्या रहेंगे, चारों गर्ल्स एक साथ। तो ये कितने तरीके से, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल वेज से। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये आंसर है हमारा, नहीं। क्यों, क्योंकि गर्ल्स जो है वो अंदर भी तो आपस में भी तो अरेंज होंगी। ये G2 अगर ये G2 कहे कि मैं G3 के बाद बैठूंगी तो बैठ सकती है, G4 कहे मैं सबसे आगे बैठूंगी तो बैठ सकती है। 1 2 3 4 ये कितने वेज से अंदर अरेंज हो सकती है, 4 फैक्टोरियल वेज से। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आपको करना पड़ेगा, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 24, और इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा, 2880। सो 2880 तरीकों से बैठ सकती हैं
जब चारों लड़कियां एक साथ बैठेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब आप देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन में आपको, 4 boys 4 girls in how many different ways they can sit on 8 chairs so that all the girls do not sit together। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 4 boys and 4 girls in how many different ways they can sit on 8 chairs so that all the girls do not sit together। सारी लड़कियां एक साथ ना बैठें। अब एक साथ ना बैठें उसके लिए क्या करोगे आप, पहले तो ये लगा लो कि एक साथ बैठेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक साथ नहीं बैठेंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो टोटल वेज कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, देखिए इसके लिए क्या करोगे, टोटल वेज कितने तरीकों से बैठ सकते हैं समझे। देखिए टोटल वेज दे कैन सिट, ठीक है, टोटल वेज कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, टोटल तरीके कितने, 4 लड़के 4 लड़की, टोटल कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 8 फैक्टोरियल वेज से बैठ सकते हैं टोटल। क्यों 4 और 4 लोग, कैसे ध्यान आएगा, जो मैं 4 8 फैक्टोरियल हो गया। अब माइनस, आपको पता है सिट टुगेदर के लिए क्या करोगे, सिट टुगेदर माइनस सिट टुगेदर। जब आप बोल दोगे सिट टुगेदर, तो सिट टुगेदर के लिए आपको पता है, जैसे आपको बताया था G1 G2 G3 G4, चारों को एक बॉक्स में बंद किया, नीचे B1 B2 B3 B4, तो टोटल कितने बॉक्स हो गए, 5 बॉक्स। सो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये अंदर अरेंज होगी कितने वे से, 4 फैक्टोरियल वेज से। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, समझ गए। तो सिट टुगेदर के लिए क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। अब इसको इसमें से क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे। अब आपको क्या करना है, 8 फैक्टोरियल में से आपने सेपरेट किया किसका, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल आपको पता है कितना होता है, 40320, क्या होता है 40320। इसमें से आप कितना सेपरेट करोगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब 120 इंटू कितना 24, और ये कितना होता है 2880। तो 40320 में से जब आप सेपरेट करोगे 2880, तो आपके पास कितना बचेगा, देख लीजिए कितना बचेगा, 0 4 4 3 4 4 7 3 3 7 4 4 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा कि सो दैट द ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, साथ नहीं बैठेंगे, उसके लिए क्या आ जाएगा 37440। इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखिए मैं आपको इसमें प्रोबेबिलिटी का क्या बता देता हूं, बेसिक बता देता हूं एक बार। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में भी, मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी आप करेंगे तो उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफी यूज होता है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। क्या होती है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स क्या होते हैं, फेवरेबल इवेंट प्लस नॉन फेवरेबल इवेंट, इनको क्या कहा जाता है, टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स क्या होते हैं, फेवरेबल इवेंट प्लस नॉन फेवरेबल इवेंट। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। इसके अलावा बस मैं आपको कोइन का करवा रहा हूं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझ गए। अभी हम करते हैं खाली कोइन का। देखो अगर एक सिक्का उछाला आपने, तो 1 कॉइन क्या क्या आया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपने 2 सिक्के उछाले 2 कॉइन्स, तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज। 3 कॉइन्स उछाले, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। अब आपको ये ध्यान रखना, 3 कॉइन के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। 4 कॉइन उछाले जाएंगे तो 2 की पावर 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3 कॉइन्स के लिए हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, और ये टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। ये सारी आपकी क्या बनी पॉसिबिलिटीज, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन के लिए। ठीक है, 4 कॉइन के लिए आपको पता है क्या करोगे, 2 की पावर 4। ठीक है, अब ये देखो जैसे 4 कॉइन आ गए, 4 कॉइन के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 4। 5 कॉइन के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 5। एक्स कॉइन के लिए क्या करोगे, 2 टू द पावर x पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है घर से मैंने आपको बता भी रखा है। देखो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल। 2 टेल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आपको पता है पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल।
ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी, तो टोटल आउटकम कितने हुए 4। फेवरेबल आउटकम खाली टेल टेल क्या पूछा हुआ है, बिकम 2 टेल आ जाए, तो फेवरेबल आउटकम 1 हुआ, तो आंसर क्या आया 1/4, यही आपको दे रखा है 1/4 फॉर 2 टेल्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है, बाकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट वाले अपनी वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो में, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोबेबिलिटी को। अभी के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।